तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यंकाई जब उस मॉन्स्टर के पीछे जाता है तो उसके पीछे पीछे नियोंग और उसकी टीम आ जाती है जो कि उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। यंकाई घायल होने के बाद अपनी न्यू टेक्निकल यूज करके वहां से स्किप करने में सक्सेसफुल हो गया था। नियांग और उसकी टीम से बचते हुए वो पानी के अंदर पहुंच जाता है जहाँ उसे एक इनहैंडेंस केव कॉरिडोर नजर आता है। तो लग रहा था कि वो यहाँ से हिल होकर जल्दी ही निकल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस इनहेरिटेंस के में एक एबल स्कल मौजूद है जो उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। वो होश में आते हुए हमारे यंकाई की इनर सोल पर अटैक करने लग गया था, पर हमारा स्कल मॉन्स्टर जो कि काफी पावरफुल डीमन है वो अपनी पावर का यूज करके उसे अच्छा सबक सिखाता है, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए वो एविल स्किल यंकाई को एक फर देता है जिसमें वो एक काफी पावरफुल मार्शल आर्ट स्किल शो उसे देने वाला था जो कि सालों पहले उसे इस इनहेरिटेंस के से रिसीव हुआ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि इस डील को सुनने के बाद हमारा स्कल मॉन्स्टर उस एविल स्कल को काफी जोर तोड़ के झटके देता है, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो झूठ बोल रहा है या सच में उसके पास ऐसी कोई स्किल है। यांग का भी उससे यही सवाल था कि दिखाओ तो सही आखिर वो मार्शल आर्ट किस तरीके की है, क्योंकि अब का ये एबल स्कल पर बिल्कुल भी नहीं। यांग की बातें सुनने के बाद वो एबल स्कल डरते हुए कहता है कि कैसी बात कर रहे हैं यंग मास्टर आप, अब मैं इस पॉइंट पर आकर आपको धोखा थोड़ी ना दे सकता हूँ, और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं आपसे इतना बड़ा झूठ बोलूं कि मेरे पास एक अच्छी ट्रिक मौजूद है। मेरे पास सच में है, पर यंग ये जानना चाहता था कि क्या ये पहले वाली बकवास ट्रिक्स जैसी है जिसमें उसे गंदी गंदी चीजें करनी थी। फिर स्कल कहता है कि नहीं नहीं यंग मास्टर, आप गलत सोच रहे हैं, वो टेक्निक्स तो मेरी बाकी टेक्निक्स से काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही मैंने तो उस टेक्निक को तब ऑम्बटैन किया था जब मैं इस इनहेरिटेंस केव में काफी सालों तक प्रैक्टिस करता रहा। इस टेक्निक में नेचर की एनलाइटनमेंट जुड़ी हुई है, और साथ ही इसे प्रैक्टिस के जरिए आप और भी ज्यादा बेहतर तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। यानगाई को अब जाकर इस मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट आने लगता है। इसके बाद तो वो विल स्किल जिसमें वो मार्शल आर्ट मौजूद थी उस चैम्प को बाहर निकालकर उसे दिखाते हुए कहता है कि देखिए मास्टर, ये है वो, ये प्रेसियस जाम है जिसमें एक कॉम्बैट टेक्निक है। जब मैंने हजारों सालों पहले इसे मास्टर किया था तो मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। ये बोलने के बाद वो उसे यंग काई को दे देता है। यंग काई उस जाम को अच्छे से गौर से चेक कर ही रहा था कि तब ये विल स्कल कहता है कि यंग मास्टर, आप जैसे जैसे इसे प्रैक्टिस करके एनहांस करते जाएंगे ये आपकी फाइटिंग एबिलिटीज को इंक्रीज करता जाएगा, और फिर जो भी आपसे फाइट करेगा वो ज्यादा देर आपके सामने दिख नहीं पाएगा। वैसे उन दोनों की बातें चली रही थी कि पीछे से हमारा स्कल मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब कोई खतरा नहीं है। क्योंकि ये भी काफी ज्यादा पोलाइट होते हुए हमारे यंगर से कहता है कि मेरा ये तोहफा कबूल कीजिए। यंग मास्टर यंगर भी खड़े होते हुए कहता है कि क्या सच में ये तुम्हारा तोहफा काम का है भी जैसा तुमने बताया? अगर वैसा नहीं हुआ तो वो तो डरते हुए कहता है कि कैसी बात कर रही है यंग मास्टर, आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दूंगा? इनफैक्ट जब आप इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि मैंने तो इसकी हिडन डिटेल्स आपको अभी तक बताई ही नहीं, और इस टेक्निक में आपको और भी काफी सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। यहाँ वही विल्स्कल हमारे यहाँ का इकोस तकनीक का नाम भी बताता है जो कि था स्टार मार्क। पता नहीं क्यों इस तकनीक का नाम सुनने के बाद हमारा यहाँ का काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान होकर उस जैम को देखने लगता है, जैसे कि पता नहीं उसे क्या याद आ गया। तभी उस स्टार जैम से काफी तेज रोशनी निकलकर उसकी कंसीसी में फैलने लगती है और चारों तरफ 1000 स्टार्स अपीयर हो जाते हैं। एक पल को तो वो ये सब देखकर चौंक जाता है। वो उस डेमेस्कल से कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो को बताता है कि जब आप स्टार मार्क को प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपकी बॉडी में एक स्टार ही स्पेस क्रिएट कर देगा जहां पर आप अपनी लाइफ एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। आपकी लाइफ एनर्जी स्टोर होने के बाद जब आपके पास रिटर्न आएगी तो वो पहले से ज्यादा 10 गुना इफेक्टिव हो चुकी होगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये स्टार ही प्लेस आपको आपकी लाइफ एनर्जी 10 गुना तेजी से इंक्रीज करके देती है, और इसकी वजह से आपका अटैक पहले से ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसका ट्रेनिंग प्रोसेसर भी आपके इनर ब्रेथ के कैंसिल हो जाने के बाद भी कंटिन्यू रहता है, और आपकी वो भी इन स्टार्स में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे जब आपको इनकी जरूरत होती है तब आप ये नहीं यूज कर सकते हैं। ये बोलते हुए वो एविल स्कल एक और एविल हंसी हंस रहा था, जिसे हंसते हुए हमारे यहाँ गाइड देख लेता है। वो समझ गया था कि ये एविल स्कल इतना भी अचानक कि उसे इतनी पावरफुल चीज इतनी आसानी से दे दे। पक्का ये बेवकूफ मॉन्स्टर कुछ सोच रहा है। तो वो भी ये खतरनाक मार्क करते हुए अपनी एनर्जी गैदर करके एक जबरदस्त अटैक थ्रो कर चुका था जो कि उसकी लाइफ एनर्जी थी। इस डीमन स्कल के मेथड के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ गाय को अपनी लाइफ एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर करनी थी, जो उसने कर दी। नॉइसिक तरफ यहाँ का ये देखकर खुश था कि चलो ये मेथड काम का है, उसकी वाइटल एनर्जी अब्सॉर्ब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ वो एविल डेमन ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि इस मेथड को प्रैक्टिस करने में इसकी काफी सारी लाइफ एनर्जी खत्म होने वाली है, और जब तुम इस तरीके से पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाओगे मैं इमीडिएटली तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर कर लूंगा। तुम्हारी लाइफ एनर्जी खत्म होने के बाद तो वो मॉइस्चर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैं बड़ी आसानी से तुम्हारी बॉडी कमा